प्राची। हाँ प्राची बोलिए। जी, तो आप जो अभी बोल रहे थे ना कि अगर निगेटिव थॉट्स आते भी है तो हमें कंट्रोल करना चाहिए उन सब बातों के लिए। तो कभी जी कभी क्या होता है 15 मिनट तक हम मतलब कंसंट्रेट हो पाता है, बट आफ्टर 15 मिनट्स वो फिर से स्टार्ट होते हैं, फिर इससे माइंड को डाइवर्ट करके हम नहीं, मुझे इस पे फोकस करना है, दिव्य जाप करके फिर से उस चीज को अपने अभ्यास को कंसंट्रेट करते हैं, तो फिर से निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। एंगर तो कंट्रोल हो रहा है, कोई ये नहीं होता, बट कभी कभी क्या होता है 2-3 दिन में फिर से किसी बात का बुरा लगता है, तो वो एंगर हम बाहर नहीं आ रहा अभी, ठीक है, हम्म। बट अंदर ही अंदर उस चीज के लिए बहुत कुछ चलता रहता है कि मतलब मेरे साथ क्यों ऐसे नहीं होता वो चीज, बट हाँ क्यों ऐसे करते हैं, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है, तो इन सब बातों को कैसे कंट्रोल करें? हाँ बिल्कुल, तो ये सब बातों को कंट्रोल करने के लिए भी मैंने उपाय बताया था। आप लोगों को शुरू में ही उपाय मैंने बताया था कि ये होगा जब हम चुप होने की कोशिश करेंगे, तो हमारे अंदर यह बकबक चलेगा और फिर हमें अपने आप पर क्रोध आने लगेगा कि मुझे जहाँ बोलना चाहिए वहां हम बोल क्यों नहीं रहे हैं, या हम इतने कैसे रह सकते हैं, या फिर अंदर से बिल्कुल, क्योंकि चूंकि हमारी 20 साल 25 साल से ऐसी प्रवृत्ति बन गई है, और अभी की प्रवृत्ति नहीं, पूर्व जन्म की प्रवृत्ति है, कितने सारे संस्कार हैं, सामाजिक परिवेश की प्रवृत्ति है, हम जहाँ रह रहे हैं परिवार में घर में वहां भी ऐसे ही जवाब देने की प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति है। शुरू से मानव इसी रूप में अभी तक पल भर रहा है। जो इस रूप में नहीं रहता है वो संत महात्मा बनकर हिमालय में चले जाते हैं, और जो गृहस्थ जीवन में और संसार में रहते हैं उनकी यही प्रतिक्रिया होती है। 90%, 10% लोग यहाँ भी गृहस्थ आश्रम में भी रहकर संसार में भी रहकर वो लोग शांतचित रहते हैं। लेकिन 90% समय क्या होता है कि हमारे मन में बकबक चलती रहती है, हमारे मन में ये हलचल होती रहती है, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न आते रहते हैं, और सामने वाले के लिए प्रतिक्रिया देने को मन बेचैन होता है एक, और दूसरी जो बातें होती हैं कि क्यों मेरे साथ, मैं इतनी अच्छी, मैं इतना अच्छा, और फिर मेरे साथ ऐसी बातें क्यों। तो यह प्रश्न जो आध्यात्मिक रूप से थोड़े से भी जुड़े हैं, योगाभ्यास करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने आप को बेस्ट लोगों के स्वरूप में रखना चाहते हैं, तो उनके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, और यह उत्पन्न होना भी चाहिए, यह गलत नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम रोज जो है 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट का अभ्यास करेंगे, जितना मेरे पास सहजता से समय हो। और यह समय कोई दिन रात किसी समय बंधा हुआ नहीं है, अनुष्ठान की तरह नहीं है कि सुबह ही करना है या रात में ही करना है। इस दिन भर में हम 3 बार 4 बार ये कर सकते हैं। जिस समय हमारा मन बहुत बोलने लगे, हम एक प्लेन पेपर लें और एक पेन उठाएं, और उस पेन पेपर पर उन सारी चीजों को लिख दें। शब्दों में ना लिखा है तो हम आकृति बनाकर लिख दें, घर बनाते रहे, जो भी मेरे मन से विचार निकलता रहे, और कलम वहां चलता रहे, वो कलम में लाइन लाइन बनता रहे, घर बनता रहे, डिजाइन बनता रहे, फूल बनता रहे, शब्द बनता रहे, जो कुछ भी हो, बस जो भाव हमको बोलना है, किसी को कुछ करना है जो बहुत अंदर हो गया है, उसको उस पे कागज पे हम उतारते चले, हाथ चलता रहे, और उसी गति से फिर हमारे विचार भी चलते रहे, तो वो सारे विचार क्या होंगे, उस पेपर पर आ जाएंगे। अब उस पेपर का क्या करना है, तो उस पेपर को अगर हम घर में लिख रहे हैं, घर में स्थिरता से लिखे हैं हम, तो उस पेपर को हम आत्मा सिंबल बनाकर, सॉरी अभी आप लोगों को आत्मा नहीं सिखाया गया है, तो अभी वो एनर्जी बॉल से घेर कर उस पर 3 बार, एनर्जी बॉल से नहीं भी घेरते हैं तो अभी उस पर 3 बार दिव्य प्रेम मंत्र और दिव्य क्षमा मंत्र 3-3 बार जप दे, और उस पेपर को जला दे। अगर आप कहीं ऑफिस में बैठकर लिखे, कहीं बाहर लिखे, तो उस पेपर को दिव्य प्रेम और दिव्य क्षमा मंत्र जप कर अपने बैग में, अपने पर्स में, अपने पॉकेट में रख लें, और जब घर लौटे तो फिर से उस पर 3 बार दिव्य प्रेम और दिव्य क्षमा मंत्र कर कर उसे जला दे। तो यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन करनी होती है, लगातार लगातार 21 दिन करते हैं तो हमारे अंदर की बहुत सारी जो
उलझन है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे भाव विचार हैं, वह सब खत्म होते चले जाते हैं। तो यह एक बहुत कारगर उपाय है और इस उपाय को करना ही करना है सभी लोगों को। तो जब यह उपाय करेंगे तो आलोचनाएं, आपके अंदर के प्रश्न, आपके अंदर की उलझन सभी समाप्त हो जाएगी। स्वतः उसका जवाब आपको मिलने लगेगा कि समाधान क्या है। जी प्राची, ठीक है। जी मैम, थैंक यू।